नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट। साथियों, आज हम जिस पॉइंट पर बात करने के लिए आए हैं वो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही रोचक पॉइंट। साथियों, जिस पॉइंट के ऊपर बात करने के लिए आए हैं वो आपके पास है लॉगरिथम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। मित्रों, यदि बात करें हम लोग लघुगणक का, तो लघुगणक का जो प्रतिपादन सबसे पहले किया था, लघुगणक का जो प्रतिपादन सबसे पहले किया था वो हमारे जो एक महान गणितज्ञ थे, है ना। कौन थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी जॉन नेपियर, जिन्होंने 1614 ईस्वी में लॉगरिथम का सबसे पहले विकास किया था। साथियों, यदि ये जॉन नेपियर आज यदि नहीं रहते तो शायद हम लोग लॉगरिथम के बारे में नहीं जानते। मित्रों, आइए हम लोग और आगे बात करते हैं कि हमारे पास ये जो लॉगरिथम है, आखिर ये क्यों दुनिया में, आखिर ये माइंड में कैसे आया कि लघुगणक भी एक कोई ऐसा पॉइंट है। साथियों, उस पॉइंट पर बात करने के लिए हम आए हुए हैं। यहाँ पर है कोई रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या है ना। कोई भी वास्तविक संख्या है साथियों, तो उस वास्तविक संख्या को जॉन नेपियर साहब ने बोले थे। देखो, एक करके समझोगे तब लघुगणक का हर एक कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, जॉन नेपियर एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने 1614 ईस्वी में लघुगणक का विकास किया था। मित्रों, अब उन्होंने ये बताया था कि रियल नंबर, एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या, हम मान लेते हैं कि आप वाला पॉइंट यदि समझ लिया तो तुम समझ लेना कि लॉगरिथम का सारा फंडा आपके पास चला जाएगा। तो देखो, यहां पर हमने क्या किया, कोई n एक रियल नंबर लिया और इस चीज को जो नेपियर ने ही बताया था। उन्होंने बोला कि कोई भी वास्तविक संख्या को, और वो भी क्या, पॉजिटिव रियल नंबर को दो प्रकार से लिखा जाता है, दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या क्या बोले थे? उन्होंने बताया कि एक जो होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, दूसरा जो होगा वो लॉगरिथमिक होगा। तो लॉगरिथमिक फॉर्म है और एक एक्सपोनेंशियल है। लॉगरिथमिक फॉर्म जो है चला, तो यहाँ पर देखो, अब चला यहाँ पर a के पावर x बराबर n लिखा गया। मतलब n कोई संख्या है जिसमें हम लोग क्या किए, इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख दिए हैं, यानी घातांक के रूप में लिख दिए, है ना। तो हम क्या किए, a कोई भी संख्या समझ लीजिए है रियल नंबर, उस पर हम लोग x पावर किए, तो हमारे पास जो ये नंबर माने हुए थे रियल नंबर वो मिल गया, यानी a के पावर x बराबर क्या मिल गया, n मिल गया। जिसमें हम इस a को क्या कहते हैं चिरा, तो a को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं चिरा? बेस। और इसको जो है, इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और ये आपका जो है वो है पॉजिटिव नंबर। क्या है? पॉजिटिव नंबर। ये ध्यान रखिए। और वो भी कैसा कैसा नंबर है? रियल नंबर है। अब देखो, यहां से ये आपके पास हो गया पावर, ये आपका बेस, और ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो गया। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है? तो लिखा जाता है log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। देखो, तुम लोग को बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा पढ़ देता है इसको कि log 1 के पावर m, चला ये गड़बड़ है। अब यहाँ पर log n टू द बेस a पढ़ना है। log n टू द बेस a बराबर x। तो यहाँ पर अब आपके पास डिफिनेशन आ गया है क्या, कि देखिए, कहता है यदि n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 0 तथा a के पावर x बराबर m, ठीक है, a के पावर x बराबर m नहीं चला, यहाँ पर n होगा, ठीक है, n, तब x को संख्या n का आधार a पर लॉगरिथम कहा जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है, दैट इज a के पावर x बराबर n, और यहाँ पर दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय log n टू द बेस a बराबर x होता है, ठीक है। तो इस तरीका से आप इस लॉग को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तो देखो n जो हम माने हुए संख्या है, तो कहता है log n टू द बेस a बराबर x, ठीक है। तो लॉगरिथम फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल में इसको ऐसा लिखा जाता है, और इसका लॉगरिथम का ये डिफिनेशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बताया गया क्या क्या, तो यदि n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 और x a नॉट इक्वल टू 1, देन तब हम लोग कहेंगे x को संख्या n का आधार a पर लघुगणक कहेंगे।
ठीक है। तो और उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी a के पावर x बराबर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, और इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सीधा पता चल रहा है सर, एक्सपोनेंशियल जो होता है वो लॉगरिथम का क्या होता है, उल्टा होता है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिथम का उल्टा, लॉगरिथम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे। यहां से आपको ये पता चल गया होगा कि लॉगरिथम का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था। अब हम लोग आगे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, आपके पास अगला जो पॉइंट है यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो चला, यदि ध्यान से तुम लोग देख कर इसको समझ लिया तो सारा कंसेप्ट लॉग का दूर हो जाएगा, और सारा कंफ्यूजन जो आप लोग लॉग से डर रहे हैं वो सारा चीज दूर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो a के पावर x बराबर क्या है, n। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय log n टू द बेस a बराबर x। देखो इसको बहुत सारा चेलवन जो है ना पढ़ देता है गड़बड़, क्या, तो log a के पावर n, चला ये बहुत गड़बड़ है। इसलिए इसको ऐसा नहीं पढ़ना है, पढ़ना है इसको log n टू द बेस a बराबर x। क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ा जाएगा, हम देखिए लिख रहे हैं, क्या पढ़िएगा, log n टू द बेस a, है ना। ये आपको नोट करके ये ध्यान रखना है कि इसको जो है ये पढ़ा जाता है log n टू द बेस a, ये पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग इसके बाद वाला पॉइंट पर चर्चा करते हैं जो सबसे ज्यादा रोचक है। आइए हम लोग अब लघुगणक का मेन पॉइंट पर आ रहे हैं, यानी लघुगणक होता क्या है। अब देखो यहां से आपके पास यदि कहीं पर लिखा गया a के पावर x बराबर n, तो आप इसको लिख सकते हैं चला log n टू द बेस a बराबर x। अब ध्यान दो, यहीं से मेन बात आएगा, क्या, देखो इसको बोलते हैं चला आधार, क्या बोलते हैं, आधार यानी बेस, ठीक है। इसको चला बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो देखो यहां से यदि इस एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जाना है तो बहुत आसान है। इसको थोड़ा देर के लिए तुम चला बोलो बेस वाला, इसको बोलो चला पावर वाला, इसको बोलो चला बराबर वाला, इसको बोलो बराबर वाला, इसको बोलो पावर वाला। तो देखो लॉग में जाना है तो क्या कहता है कि पावर वाला बराबर में, बराबर वाला लॉग में। ध्यान दो, जैसे यहां पर चला 2 के पावर x बराबर 4 है, तो इसको यदि लॉग में लिखना है चला, तब बात बोलेंगे क्या, जो अभी सिखाए हैं, क्या बोलना है चला, लॉग लिख देना है पहले और बोलना है पावर वाला बराबर में, बराबर वाला लॉग में, और उसके बाद बेस, बेस में लटका देना है चला, बेस को बेस में लटका देना है। मतलब ये पता चल रहा है चला log 4 का मान बेस 2 पर कितना होता है, 2 होता है। समझ में आ गया होगा। फिर 3 के पावर 2 बराबर चला 9 है। यदि इसको कह दिया कि log में लिखो तो log में लिखना बहुत आसान है चला, देखो यही बोलना है फिर कि पावर वाला बराबर में, तो यहां हो जाएगा 2 चला। अब देखो कहता है बराबर वाला log में हो जाएगा 9, अब बेस वाला बेस में हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीका से आप आसानी से चला यहाँ पर एक्सपोनेंशियल से लॉग में, लॉग से एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं। तो आपको, हमें उम्मीद है कि ये आपको अब अच्छा तरीका से पता चल गया होगा कि हम लोग लॉग से एक्सपोनेंशियल से लॉग में और लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाएंगे। देखिए अब आपको यहाँ पर यहाँ लिख दिया है log 8 टू द बेस 3 बराबर 2, और यदि इसको बोल दिया जाए क्या कि एक्सपोनेंशियल में लिखो, किस में लिखो, एक्सपोनेंशियल में, तो अब आप क्या कीजिएगा, तो अब चला कुछ नहीं, यहां बोलना है थोड़ा सा, देखो ध्यान से बोलना है बराबर वाला पावर में, अब लॉग वाला बराबर में, बराबर वाला कहां जाएगा, पावर में। तो बताओ चला ये पावर बेस पर ना चढ़ता है, बेस पर, तो यहां बेस में कितना है चला 3, तो 3 के पावर कितना 2। अब कहता है
कि log वाला बराबर में, तो यहाँ हो जाएगा 8, यानी 3 के पावर 2, 3 के पावर यहाँ पर 2 होगा, चला 2, और तब यहाँ पर चला हो जाएगा आपके पास क्या, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा चला 2 के पावर 3 बराबर कितना 8। देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 के पावर यहाँ पर log 8 टू द बेस 2 बराबर कितना 3, यानी पूछ रहा है इसको अब आपको लिखना क्या है लॉग में, एक्सपोनेंशियल में। अब एक्सपोनेंशियल में लिखना है चला, तो यहाँ पर क्या है 3 ना, तो 3 है, तो अब आपको क्या बोल रहे हैं कि देखो बराबर वाला पावर में और लॉग वाला बराबर में हो जाएगा। अब उसी तरीका से log 9 और उसके बाद बेस में है 3 चला, बेस में कितना है 3, अब बराबर में है 2 चला, इसको कह दिया कि एक्सपोनेंशियल में लिखो। अब इसको एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए कह दिया तो क्या करोगे, तो यहाँ पर चला तुमको करना क्या है, बोलना है बराबर वाला पावर में, ठीक है, और किसका पावर होगा तो बेस का, तो यहाँ जस का तस पहले बेस लिख दो और बोलना है बराबर वाला पावर में और लॉग वाला बराबर में, ठीक है। इस तरीका से आपको क्या करना है लॉग से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना है। तो आपको पूर्ण रूपेण से ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग लॉग से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से लॉग में जा सकते हैं। अब एक और पॉइंट अभी आपको समझना है क्या कि लॉग यहाँ पर लिखा रहेगा चला n और टू द बेस a, तो इसको डिफाइन होने के लिए ये 3 कंडीशन फुल होना चाहिए। क्या क्या होता है, तो एक होता है n, एक होता है a और फिर यहाँ पर है a, कहता है n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर, देखो चला ये सब डिफिनेशन में लिखा दिया गया, अब इसको समझना है n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यदि ये 3 कंडीशन फॉलो किया तो ये लॉग क्या हो जाएगा डिफाइंड, और यदि 3 कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो लॉग क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तीनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से log n टू द बेस a बराबर क्या कहता है कि यहाँ पर डिफाइंड होने के लिए n जो है ये जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और फिर ये वाला a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से log 5 टू द बेस 3, अब ये जवाब दो क्या ये डिफाइंड है या अनडिफाइंड, तो तुम लोग क्या कहोगे सर चेक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, तो देखो तो यहाँ पर अब आपका क्या है कहता है n, तो n के स्थान पर क्या है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, फिर यहाँ पर 5 लिखेंगे और उसके बाद क्या है ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पर क्या है 3 और उसके बाद ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पर कहता है 3 नॉट इक्वल टू 1। देखो ये वाला सही बात है कि नहीं, देखो यहाँ पर 5 कह रहा है बड़ा है किससे 0 से, तो जिधर मुंह बड़ा हो जाएगा उधर ही क्या होगा बड़ा होगा, तब 5 कहता है 0 से बड़ा है तो बात क्या है सही, कहता है 3 0 से बड़ा ये भी बात सही, और कहता है 3 1 के बराबर नहीं है ये भी बात सही है कि कभी भी 3 जो है 1 के बराबर नहीं होता है, यानी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसलिए ये लॉग क्या हो जाएगा डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीका से आप आसान तरीका से एक अच्छे कंसेप्ट को बिल्डअप किए हैं यहाँ से क्या कि लॉग डिफाइंड कैसे होगा, और हम लोग किसी भी एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे ये आप सीख पाए हैं। इस तरीका से आप लॉगरिथम का लगातार लेक्चर देखते रहेंगे, आपके पास सीरियली चलते आएगा लेक्चर। और अब हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब इस लेक्चर को देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर करें, ताकि अन्य दोस्त जो आपके हैं वो भी इस लेक्चर के माध्यम से लॉग के कंसेप्ट को सीख पाएंगे और जान पाएंगे। तथा आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यही शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।